हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इनवर्स के यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन है, हम आपको पिछले दो वीडियो पार्ट टू में हम आपको सारे क्वेश्चन करवाए थे। लेकिन इस वीडियो में भी हम लोग क्या करना है ना कि जितने भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग करेंगे एक बाय एक करके। तो चलिए हम आपको करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपका बना के एक बार देखिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। एक बार खुद से बनाइए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन है आप एक बार खुद से ही ट्राई करिएगा, क्योंकि आपको हम थ्योरी पढ़ा चुके थे ऑलरेडी, आप पढ़े भी होंगे अगर जहाँ भी पढ़े होंगे तो। और इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, वो स्पीड में बनाते चल देंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि 40 kg ऑफ राइस लास्ट 30 डेज इन अ फैमिली फॉर 8 पर्सन। ठीक है, कि 40 kg ऑफ राइस है, मतलब हमारे पास 40 kg राइस है, लास्ट होता है 30 दिन में इन अ फैमिली ऑफ द 8 पर्सन। इफ द टू गेस्ट स्टे विद द फैमिली, मतलब दो गेस्ट जो है ना वो स्टे कर जाता है, देन हाउ मेनी डेज विल द 40 kg ऑफ राइस लास्ट। पता है 40 kg राइस है हमारे पास और 8 पर्सन था 30 दिन के लिए। अब दो गेस आ गया फिर से, तो कितना दिन चला था बताओ क्या होगा। तो कैसे हमारे पास दो टेबल बना लेंगे हम लोग इस तरह से। एक तो आपका गेस्ट का बना लेंगे और डेज का बना लेंगे, तो डेज हो गया और ये आपका गेस्ट का हो गया सफर की। तो आपका 30 दिन चलता 40 के जी राइस कितना आदमी के लिए, फैमिली 8 आदमी के लिए। लेकिन हुआ क्या कि दो गेस्ट आ गया। जब गेस्ट आ गया तो दो गेस्ट आ गया तो 8 गेस्ट था यहाँ, और दो आ गया तो कितना गेस्ट हो गया, 10 गेस्ट हो गया। तो हमारे पास 10 गेस्ट आ गया। अब बताइए अब कितना दिन चलेगा, तो आप ध्यान दीजिए, मान लीजिए एक्स दिन चलेगा सपोज करिए। तो क्या होगा, ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। तो आप बताइए कि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट की बात हम बताए थे क्या, कि अगर एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा चीज घटेगा ना, उसी रेशियो में होता है। और इनडायरेक्ट में बताए थे आपको कि इनडायरेक्ट में क्या होती है, ऊपर या गुना क्या होता है, कांस्टेंट होती है। डायरेक्ट में क्या होती है, आपका क्रॉस का मल्टीप्लाई क्या होती है, इक्वल होती है। इनडायरेक्ट में ऊपर नीचा गुना क्या होता है, इक्वल होती है। और डायरेक्ट में क्या होती है, क्रॉस का गुना क्या होती है, इक्वल होती है। ये बात याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा इस बात को। बताइए 8 से 10 आदमी हो गया, तो आपको बताइए अगर 8 आदमी 30 दिन में खाता था 40 किलो, तो 10 आदमी कितना दिन में खाएगा। तो कहेगा सर कम दिन में खाएगा। कम दिन में खाएगा ना, अगर कम दिन में खाएगा यानी आदमी बढ़ा और दिन घट गया, तो कौन सा प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका मतलब इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन हुआ तो क्या होगा, ऊपर नीचे गुना क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब 30 गुने 8 बराबर कितना होगा, तो कहेगा सर 10 गुने x के बराबर होगा। यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो 10 या 30 हो जाएगा आपका, तो x कितना आ गया आपका, 24 बराबर x हो गया। तो बताइए कितना दिन चलेगा आप, तो 10 आदमी जो है अब कितना दिन चलेगा, 24 ही दिन चल जाएगा। तो ये खाना जो 30 दिन में हम खा रहे थे, हमारा दो गेस्ट आने के बाद, हमारा गेस्ट तो होता ही ना, गेस्ट जहाँ भी आता है तो आपको पता ही होगा, गेस्ट आता है तो जब तक नहीं उसका मन जब तक नहीं भरता है तब तक वो जाता नहीं है कि नहीं है, बताइए। तो जब तक गेस्ट आ गया, तो जो जो गेस्ट आने से पहले हम 30 दिन में खाना खाते 40 किलो राइस, वो अब गेस्ट आने के बाद क्या हो रहा है, हमारा 24 दिन में ही खत्म हो रहा है। मतलब 6 दिन पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, खाना खा लिए थे ना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, थोड़ा बना के देखिए इस क्वेश्चन को। ये क्या बोला है कि इफ राम वर्क्स 10 आवर्स पर डे, ही कैन फिनिश अ जॉब इन अ 28 डेज। ठीक है, मतलब एक राम है जो 10 घंटा पर दिन करता है, तो जॉब कितना दिन में खत्म हो रहा है, 28 दिन हो रहा है। इफ ही हैज टू फिनिश द जॉब इन द 20 डेज, बोल रहा है कि अगर 20 दिन में खत्म करना है, तो हाउ मेनी आवर्स शुड ही वर्क पर डे। तो बोलता है कि कितना दिन कितना घंटा जो है ना पर डे वर्क करना पड़ेगा। तो आपको देखिए यहाँ दो टेबल बनाने का, एक दिन में और एक घंटा में। तो एक आपका डे का बन जाएगा और एक आपका क्या होगा, वो आवर का बन जाएगा। बताइए कितना दिन, 28 दिन दिन में खत्म होता है यदि आप 10 घंटा पर दिन करता है तो। अब बोल रहा है क्या कि यदि उसी जॉब को अगर 20 दिन में ही खत्म करना है, तो कितना घंटा में खत्म करेगा। तो मान लीजिए एक्स घंटा मान लीजिए। अब सपोज आप सोचिए ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा, तो आप सोच के देखिए तो। अगर 28 दिन में खत्म करता था, 10 घंटा पर दिन करता था, 28 दिन लगता था। अगर 10 घंटा हम लोग पर डे वर्क करते थे, तो 28 दिन काम करता था वो राम, ठीक है। लेकिन बताइए अब कितना घंटा पर, अगर 20 दिन में ही खत्म करना है, तो घंटा क्या करना पड़ेगा, बढ़ेना बढ़ेना पड़ेगा ना। हाँ या ना, बताइए ना। 28 दिन जब में खत्म होता, जब 10 घंटा पर डे करता तो 28 दिन लगता था। अब आपको 20 दिन में खत्म करना है, तो बताइए क्या करना पड़ेगा, पर डे का काम बढ़ाना पड़ेगा ना, हाँ या ना। हाँ सर, तो बताइए एक चीज क्या होगा, बढ़ेगा, एक चीज घटेगा, तो कौन सा प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। कौन सा प्रोपोर्शन, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन ना, क्योंकि देखा ना यहाँ दिन घट रहा है और आदि यहाँ और क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, बताइए ना, क्योंकि बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 28 दिन है, इससे 20 दिन हो गया, तो आवर बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका काम खत्म हो पाएगा। ठीक है, हाँ सर, तो इनडायरेक्ट हुआ। तो इनडायरेक्ट में क्या होती है, ऊपर नीचे का गुना क्या होता है, इक्वल होती है। और डायरेक्ट में क्या होती है, कोना करने का गुना क्या होती है, इक्वल होती है। तो डायरेक्ट ये क्या है, इनडायरेक्ट है, ऊपर नीचे गुना क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब 28 गुने 10 किसके बराबर होगा, कहेगा सर 20 गुने x के बराबर होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए। जब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या होगा, 10 दूनी 20, और 2 से काटेंगे तो 14 दूनी 28। तो एक्स कितना आ गया होगा, 14 घंटा। मतलब पर डे उसको कितना घंटा काम करना पड़ेगा बताइए। कहेगा सर पर डे जो है आप उसको
14 घंटा काम करना पड़ेगा, मतलब 14 आवर जो है वो पर डे काम करना पड़ेगा। ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रहा आपका टेबल। इस टेबल में आपको क्या बोला गया है कि ये वैरीज कर रहा है, कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है। कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है, तो कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो बताइए क्या बोले हैं आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या होगा, ऊपर नीचे गुना क्या होगा, इक्वल होगा, ऊपर नीचे गुना क्या होगा, इक्वल होगा। बताइए यहाँ मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, तो ऊपर नीचे गुना इक्वल कर दीजिए। तो 5 गुने 24 किसके बराबर होगा, तो कहेगा सर 8 गुने एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, 8 3 24 क्या हो गया, 8 3 24 होगा ना, 8 3 24। यहाँ सर 8 से काटेंगे तो 8 3 24 हो जाएगा। तो एक्स कितना आ गया, तो जब 5 या 15 बराबर एक्स आ गया, तो यहाँ क्या हो गया, एक्स वैल्यू कितना आ गया, 15 आ गया। और इस टेबल में मान लीजिए वाई है, सपोज करिए यहाँ पर क्या है, वाई है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा ये, तो कहेगा सर देखिए यहाँ से हो जाएगा 8 गुने एक्स किसके बराबर, तो कहेगा सर वाई गुने 30 के बराबर हो जाएगा। और एक्स कितना निकला होगा, एक्स निकला है 15, तो 8 गुने 15 कितना हो गया, वाई गुने 30। यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो सर 15 दूनी 30 हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा ना। तो वाई कितना निकल गया, 4 निकल गया। वाई कितना निकल गया बताइए, 4 निकल गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, वाई 4 निकल गया। अब यहाँ पर जेड मान लीजिए, तो बताइए यहाँ से क्या निकल गया, जेड का वैल्यू कितना निकलेगा, तो कहेगा सर वाई गुने 30 जो होगा ना, वो इक्वल होगा 20 गुने जेड का। बताइए वाई कितना है 4, तो 4 गुने 30 किसके बराबर होगा, 20 गुने जेड के बराबर। ठीक है, 20 गुने जेड के बराबर। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, कितना होगा ये, तो ऐसा देखिए 0 से 0 कैंसिल, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, तो जेड कितना आ गया आपका, 3 दूनी 6, तो जेड कितना आ गया 6 के बराबर। तो सारा का सारा निकल गया हमारा वैल्यू, समझ में आ रहा है आपको, सारा का सारा क्या हो गया, निकल गया। तो ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया। एक्स कितना निकल गया 15, एक्स निकल गया 15, वाई निकल गया कितना 4, और जेड निकल गया कितना 6। ये आपका कंप्लीट हो गया टेबल। चलिए नेक्स्ट देखिए। ये देखिए एक बोला है क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें क्या बोला आपको, इसमें बोला आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका इसका सोल्यूशन क्या होगा बताइए, तो इसका सोल्यूशन कैसे होगा। तो कैसे, देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग डायरेक्टली है, तो डायरेक्टली में हमको मालूम है ना, क्या होती है, कोना कोना कोनी का गुना क्या होता है, इक्वल होती है। तो आप कोना कोनी का गुना करके आप ना इक्वल कर सकते हो। देखिए हम मान लेते हैं यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है, यहाँ ई है, यहाँ एफ है, मान लिए ठीक। अब कोना कोनी का गुना करिए, इक्वल कर दीजिए। कोना कोनी का गुना क्या होगा, इक्वल होता है। तो बताइए इस ए निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कहिएगा सर यहाँ से हम करेंगे, तो 8 गुने 18 क्या होगा, कोना कोनी गुना होगा ना इक्वल, तो 8 गुने 18 बराबर क्या होगा, 16 गुने ए। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे 8 दूनी 16, 2 में 18, ए कितना निकल गया, 9 निकल गया। ए कितना निकल गया बताइए, ए निकल गया 9। ए कितना निकल गया, तो क्या सर ए निकल गया हमारा 9 निकल गया। कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं, ए 9 निकल गया। आगे, आगे जैसे हम बी निकालना होगा तो बताइए यहाँ भी क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ क्रॉस कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये 9 गुने 24 बराबर कितना हो गया, 18 गुने बी। अब यहाँ से सॉल्व कर दीजिए, कितना होगा, कैसा 9 दूनी 18 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 12 हो जाएगा। बी कितना आ गया, 12 आ गया। बी कितना आ गया, 12 आ गया। तो आपका बी निकल गया। समझ में आ रहा है आपको, आ रहा है आपको, बी कितना निकल गया, यहाँ से बी 12 निकल गया। सेम ऐसे ही कर लीजिए, सी डी ई एफ निकाल लीजिएगा, सेम है ऐसे ही निकालना होगा। सी डी ई एफ भी आपको इसी तरह से निकालना है ठीक। सी के लिए क्या करिएगा, सी निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम निकालेंगे, यहाँ से बी, बी तो निकल गया ना। अब तक क्या करिएगा, ऐसे 12 गुने 32 क्या करिएगा, यहाँ से देखिए ना 12 गुने 32 करिएगा, कोना कोनी गुना होगा ना ऐसे, 12 गुने 32 है, यहाँ क्या होगा 24 गुने सी। यहाँ से निकाल लेंगे हम, क्या होगा आपका, तो कैसे देखिए 12 दूनी 24, और 2 से काटेंगे कितना 16 बार में, तो सी कितना निकल गया 16 निकल गया। सी कितना निकल गया 16 निकल गया, तो सी आपका 16 आ गया। क्लियर है बात। तो इस तरह से आपको क्या करना है, पूरा को बना लेना है। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत है, क्या सर कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से बना सकते हैं। या नहीं तो आप रेशियो करके भी बना सकते हैं, आप आराम से रेशियो करके बना सकते हैं। यहाँ 18 है, ये 9 हो जाएगा ना, ऐसे देखिए ये 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, ये 12 दूनी 24 है, यहाँ 16 दूनी 32 है, यहाँ 18 है, तो यहाँ क्या होगा 36 हो जाएगा। ये डी का वैल्यू कितना होगा 36 होगा। फिर यहाँ क्या होगा, कितना दूनी 40 होता है, क्या 20 दूनी 40 होता है, यहाँ 20 हो जाएगा। और इसका 44 का दूना 48 होता है, तो यहाँ 48 हो जाएगा। ऐसे करके भी आप बना सकते हैं, रेशियो इक्वल करके भी कर सकते हैं आसानी से। क्या होता है, हम जानते हैं ना डायरेक्ट में क्या होती है, रेशियो इक्वल होती है ना। डायरेक्ट में आपको मालूम है ना, रेशियो इक्वल होती है, डायरेक्ट में आप पढ़े होंगे। तो हम आप तो पढ़े होंगे, नहीं तो हम फर्स्ट वीडियो में पढ़ाए थे ये सब। डायरेक्ट में क्या होती है, रेशियो इक्वल होती है। इनडायरेक्ट में क्या होती है, मल्टीपल कांस्टेंट होती है। तो यहाँ रेशियो भी इक्वल कर सकते हैं, देखिए ये 1/2 है, ये भी 1/2 है, यहाँ भी देखिए 1/2 हो गया, यहाँ भी 1/2 हो गया। सब जगह 1/2 होगा, तो आप एक वैसे करके भी बना सकते हैं। तो ये वैसे भी आसान है ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपको जिस मेथड से आपको आसान लगा उस तरह से आप बना लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, a car with the speed of the 60 किलोमीटर पर आवर completes a journey in a 3 आवर। ठीक है, एक कार है जो 60 के स्पीड से जाता है और
आपको 3 घंटा में करता है। इफ द जर्नी कैन बी कंप्लीट इन 4 आवर, 4 घंटा में कंप्लीट हो जाता है, तो बताइए उस कार का स्पीड कितना होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरह से है। तो बताइए थोड़ा इस क्वेश्चन किस तरह से हम बना सकते हैं। ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन जो है हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन करवा चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, करवा चुके हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, हम आपको फिर से करवा देते हैं। ऑलरेडी ये सेकंड वीडियो में है शायद ये क्वेश्चन। चलिए देखा बोला आपको, ये स्पीड है और टाइम है। स्पीड और टाइम देखिए, आपका स्पीड कितना है 60 है, तो कितना घंटा लगता है, टाइम 3 घंटा लगता है। अब बोल रहा है कि यदि कार यदि जर्नी कैन बी कम्प्लीटेड इन 4 घंटा, जर्नी 4 घंटा में हो रहा है। ठीक है, 60 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से जा रहे हैं, तो जर्नी 3 घंटा में कंप्लीट हो रहा है। इफ द जर्नी कैन बी कम्प्लीट इन 4 आवर, 4 घंटा में कंप्लीट होगा, बोलते स्पीड कितना होगा, तो मान लेते हैं एक्स हो गया। आप ध्यान से पढ़िए कि देखिए 60 के स्पीड से जाते हैं तो 3 घंटा लगता है, तो बोलते कितना के स्पीड से जाएंगे तो 4 घंटा लगेगा। तो जब टाइम बढ़ गया बताइए ना आप, अगर टाइम बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, स्पीड घट गया होगा। भाई टाइम बढ़ गया इसका मतलब टाइम स्पीड क्या हो गया होगा, घट गया होगा, तब तो 4 घंटा ज्यादा टाइम लगा ना। समझ में आ रहा है ना, 60 के स्पीड जा रहे थे 3 घंटा लग रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, स्पीड घट गया हुआ था तो 4 घंटा लग गया। ये भी कहेंगे हाँ सर टाइम बढ़ा मतलब स्पीड घट गया है तब 4 घंटा लगा है। तो ये भी इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है तो क्या होगा, इनडायरेक्ट है तो ऊपर जगह गुना क्या होगा, इक्वल होती है। 60 गुने 3 क्या होगा आपका, एक्स गुने 4 के बराबर। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 4 से काटेंगे 15 चौका 60, एक्स कितना आ गया आपका 15 45, ये हो गया 45 किलोमीटर पर घंटा से अब उसका मतलब कार जा रहा होगा, तब ये 4 घंटा लगा। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ए सिस्टम कैन बी फिल्ड बाय वन टैप इन 8 आवर एंड बाय अनदर इज 4 आवर। एक सिस्टम है जो एक 8 घंटा में भरता है, दूसरा 4 घंटा में भरता है। कह हाउ लॉन्ग विल टेक टू द फिल द सिस्टम इफ द बोथ टैप्स आर ओपन टुगेदर। देखिए इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा ना, इसमें एकदम रामबाण तरीका है, याद रखिएगा। देखिए हमेशा याद रखिए ये तरीका में आप स्टार मार लीजिए। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए आपको कि एक पाइप जो है ना अकेले 8 घंटा भर, क्या हो रहा है, सिस्टम कैन फिल वन टैप इन 8 आवर, मतलब वन टैप इन 8 आवर। एक सिस्टम को एक टैप जो है ना 8 घंटा में भरता है। अब अनदर इज फॉर 4 घंटा, दूसरा जो है ना मान लीजिए टैप ए है वो ए भरता है 8 घंटा में, एक पाइप बी है वो बी भरता है 4 घंटा में। अब बोल रहा है कि हाउ लॉन्ग विल टेक, मतलब कितना टाइम लेगा टू फिल द सिस्टम इफ द बोथ टैप्स आर ओपन। देखिए यहाँ लिखा है बोथ टैप्स आर ओपन, यानी कि ए और बी दोनों को ओपन कर दिया जाए ना, तो वो कितना टाइम लगेगा। तो जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ए और बी दोनों होगा तो कितना टाइम लगेगा, हमेशा याद रखिएगा। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है। आपको क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है और दोनों को जोड़ देना है। क्लियर है बात। क्या करना है बोले हम, ए इंटू बी कर देना है और ए प्लस बी कर देना। ठीक, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सेम ऐसा ही करिएगा, सेम ऐसा ही करिएगा। ठीक, दोनों का क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। दोनों को गुना कर देंगे, दोनों को जोड़ से हम क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका क्षमता होता है कितना, इसका क्षमता निकालेगा तो 1/8 होगा, इसका क्षमता क्या होगा 1/4 होगा। लेकिन इस बाद में हम लोग क्या करते हैं, जोड़ोगे तो जोड़ ही तो करते हैं। तो जब जोड़ करते हैं क्या होगा, 1/8 प्लस 1/4 ऐसे ही तो करते हैं। तो कितना होगा, 8 4 का लघुत्तम लीजिएगा तो क्या होगा 8 × 4, ये क्या होगा 4 + 8। अब ये जो होगा सिस्टम ये 1/में आएगा, तो 1/में आएगा तो उल्टाइएगा ना इसको। जब इसको पलटेगा तो ये गुना वाला जाएगा ऊपर चला जाएगा, प्लस वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इस बात को हमेशा याद रखना। जब भी कभी दो अकेले अकेला वाला चीज है और उसको कहेगा कि एक साथ करना है तो कितना टाइम लगेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, दोनों को गुना कर देना है, दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। दोनों को गुना करके दोनों को जोड़ देना है, वही इसका आंसर आ जाएगा। तो बताइए कितना होगा, 8 × 4 बराबर क्या होगा, 8 4 12। आप 4 से काट दीजिए, 4 3 12, तो कितना आ गया 8/3। 8/3 मतलब कितना, 2/3। और आवर की बात है ना, तो आवर लगेगा, इतना घंटा लगेगा। ठीक है, जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाएगा, 8/3 घंटा लगेगा, मतलब 2 होल 2/3 घंटा। तो 3 दूनी 6 दूनी 8, 8/3 घंटा लगेगा। ये 2 होल 2/3 घंटा लगेगा, मतलब 2 घंटा और 2/3 जितना आपका मिनट हो जाएगा, आपका कितना 40 मिनट होगा ना। जब इसको 2/3 को मिनट में चेंज करिएगा तो क्या 60 से गुना करिएगा, तो कितना होगा 20 × 60, तो 20 दूनी 40, 2 घंटा 40 मिनट लग जाएगा। जब इसको कन्वर्ट करिएगा 2 घंटा 40 मिनट लगेगा। तो इस तरह से आप आंसर कर लीजिएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट करते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन है, देखिए ये जो अभी जो भी क्वेश्चन है ये सब टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी स्टार मारिएगा। ये क्वेश्चन भी आप ना शॉर्ट में बनाइए। ठीक है, लॉन्ग में मत सीखिए। एग्जाम में या कहीं भी देखिएगा, अभी का टाइम है, कंपटीशन का दुनिया है ना। ठीक है, तो आपको ना कितना जल्दी आप क्वेश्चन बना रहे हैं ना, वो मायने रखता है। ये नहीं मायने रखता है कि आप कितने प्रोसेस से बना रहे हैं। जब आपसे क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो आप प्रोसेस ऐसे बना सकते हैं। जब आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ना आपसे, प्रोसेस तो आप ऐसे लिख सकते हैं। प्रोसेस किसी बड़े उस्ताद का ये नहीं है कि हाँ भाई जंतर मंतर को वो है कि आपको आपके पास है तो एकदम फू मार दिया आप ही को आता है।
भाई आपके पास टैलेंट होना चाहिए, क्वेश्चन को सॉल्व आप कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। जब क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो प्रोसेस लिखना तो बाएं हाथ की खेल है, उसको तो आराम से लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास एबिलिटी है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो लिखने का क्या जरूरत है, लिखना तो हम आराम से लिख लेंगे। देखिए क्या बोला कि ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। देखिए ए और बी जो है ना, ए और बी जो है ना वो क्या कर रहा है, एक वर्क का एक पीस ऑफ वर्क कर रहा है कितना, 18 दिन में, 18 दिन में, ठीक। बी एंड सी कर रहा है कितना दिन में, तो कहेगा सर बी और सी कर रहा है कितना, 12 दिन में। और ए और सी कर रहा है कितना दिन में, ए और सी कर रहा है 36 दिन में। अब बोला क्या क्वेश्चन में, तो देखिए इन व्हाट टाइम कैन दे डू इट ऑल वर्किंग टुगेदर। क्या बोला है कि जब ये ए बी सी तीनों आदमी एक साथ आ जाए ना, तब कितना दिन में लगेगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन जब भी आ जाए, हमेशा याद रखिएगा, इस तरह का क्वेश्चन आपको जब भी आ जाए कि ए और बी आपको इतना दिन में कर रहा है, बी और सी आपको इतना दिन में कर रहा है, और ए प्लस सी मतलब दो आदमी, दो दो आदमी का करके आ जाए ना, जब भी कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या याद, फॉर्मूला याद रखना है। क्या याद रखिएगा, तो कैसा देखिए, इसको बनाने का एक ही तरीका है, फॉर्मूला याद करिएगा, 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन में दो दो का गुना कर दीजिएगा, ए बी प्लस बी सी और प्लस सी, और इसमें वैल्यू डाल दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 इंटू 18 इंटू 12 इंटू 36 अपॉन में कितना आ जाएगा आपका, ए इंटू बी मतलब कितना, 18 गुने 12 प्लस फिर कितना, 12 गुने 36, फिर कितना आपका, 18 गुने 36। ये कर लीजिएगा, और ये जितना आएगा यही आपका क्या होगा, शॉर्ट में यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। और नहीं अगर आपका मन है तो फिर आप क्या करिएगा, ए प्लस बी है, इसका निकालिएगा, बी प्लस सी है, फिर 1/12 करिएगा, फिर दोनों को काटिएगा तो फिर एक इक्वेशन आएगा, फिर ए प्लस सी करिएगा, या नहीं तो क्या करिएगा, ए प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी तीनों को जोड़िएगा, तो आपका जो इस तीनों को जोड़ के क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का वर्क आएगा एक दिन में, 2 से भाग दीजिएगा, तब आप सॉल्व करिएगा तो आपका आएगा। तो उस तरीका से भी आप बना सकते हैं तीनों को जोड़ कर, लेकिन आप डायरेक्ट इसमें भाग दे दीजिए, जो आएगा उसका आंसर आ जाएगा। तो बताइए ना, इसको सॉल्व करेंगे, मान लीजिए इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए सर इसको गुना करेंगे तो 18 गुने 12 कितना होता है। देखिए 18 को जब आप गुना करिएगा 12 से, चलिए हम आपको करके दिखा देते हैं कि 18 गुने 12 हम करते हैं तो आता है 216, कितना आता है 216, देखिए ऊपर गुना लीजिए, 2 गुने 18 गुने 12 गुने 36 लिखा है ना, ये कितना आ गया, 18 गुने 12 आ गया कितना आपका, 216। ठीक है, प्लस देखिए ना, 12 8 96 6 और 12, 12 और 12 8 96 का 6 हो गया आपका, 9 हो गया, 12 9 21, ये कितना होगा, 12 गुने 36 कितना होगा आपका, तो क्या सब देखिए 12 गुने 36 हमारा हो जाएगा, 36 गुने 12 आपका ये कितना आ जाता है, 432 आ जाता है, तो ये आ गया 432, कैसे होगा, 12 से 72 का दुआन 7 और 12 36 ठीक, 18 गुने 36 कितना होगा, तो देखिए 18 गुने 36 आपका या तो गुना कर लीजिए, नहीं तो 18 गुने 36 कितना हो जाएगा, तो सर 18 गुने 36 होगा 648, कितना हो जाएगा ये 648। ठीक है, गुना भी कर सकते हैं, 18 से 108 कैरी का 10, 18 36 और 10, सॉरी 18 54, 18 कितना होता है 108, तो ये 8 हो गया, 10 हो गया, 18 54 और 10 कितना होता है 64, 64 हो गया। अब देखिए सबको जोड़ दीजिए, जो ये कितना हो गया, 2 गुने 18 गुने 12 गुने 36, अब बट्टा में कितना हो जाएगा, ये 18 है, ठीक है। अब बट्टा में क्या हो जाएगा ये, तो 600 400 1100 200 1200 और ये जगह 1200 32 और 16 कितना होगा 48, 32 और 48 48 96, तो कितना होगा 1296, तो 1296 हो गया। अब इसको कट कर दीजिए, तो कट करिएगा तो कितना होगा बताइए, कट करने के बाद कितना हो जाएगा, ठीक है सर इसको जब हम कट करेंगे तो मेरा जो फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 36 से काटेंगे तो 36 का स्क्वायर होता है 1296, तो ये 36 और आंसर आ जाएगा। अरे हमको 36 36 होता है 1296, तो 36 से 36 और आंसर आ गया। 12 से कट करके क्या होगा, 12 तिया 36, और 3 से कट करके क्या होगा, 3 छक्के 18, तो 6 दूनी 12, तो कितना आंसर आया 6 दूनी 12। तो फाइनली जो आंसर आ गया वो कितना दिन आ गया, कैसे फाइनली हमारा 12 दिन आंसर आ गया, कितना दिन 12 दिन कितना गया फाइनली आंसर हो जाएगा। यानी कि ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा, कि सर 12 दिन में करेगा, कितना दिन में 12 दिन में करेगा। तो ऐसे करके बना सकते हैं। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन क्या करने क्या है, तो देखिए हम आपको बताते हैं, दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का बनाने का है, एक सेकंड, आप क्या करते, 1/18 करते, 1/12 करते, 1/, क्या करते आप, कितना था 36 था 36 करते। अब ये सब ये है एक एक दिन का। अब फिर आपका 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी आता, अब फिर इसको सॉल्यूशन करते ना, इसका फिर सॉल्यूशन करके, तरीका तो सेम ही है। अब देखिए यहाँ क्या होता है, ऐसे नहीं तो 18 गुने 12 गुने 36 नहीं करते क्या, अब यहाँ से 18 से भाग देते क्या हो जाता है, 12 गुने 36 नहीं होता, यहाँ से होता,
फिर यहाँ 12 से 12 क्या हुआ, 18 गुने 36 होता है, तो कहें हाँ सर 18 गुने 36 होता। अब फिर 36 से कटे क्या, 18 गुने 12 नहीं होता, कहें हाँ सर 18 गुने 12 होता। अब बताइए दो इसके मल्टीप्लाई में नहीं आता क्या, तो कहें हाँ सर ये दो मल्टीप्लाई में आता। अब फिर इसका क्रॉस नहीं करते, का उल्टा कर दे, तो कहें हाँ सर उल्टा करते। तो ये देखिए उल्टा में दो, इतना इंटू दो आ गया, बट्टा में ये आ गया, आया कि ना आया, तो भी आया। वही सेम चीज वही है, तो वही चीज हम आपको क्या किया, डायरेक्ट लिख दिए। ओके, क्या किया हम, ये चीज करने बट्टा में करके, ये चीज नहीं करके हम क्या किए, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला में लिख दिए। ठीक है, ये डायरेक्ट हम क्या किए, इसको फॉर्मूला में कर लिख दिए। ठीक है, तो अब इसको याद रखिएगा। ठीक, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका ये है, कहा है कि अ डेली कंजप्शन ऑफ द राइस इज हॉस्टल इन अ हॉस्टल विद 120 रेसिडेंशियल इज 12 केजी। ठीक है, कि देखिए एक हॉस्टल में कितना क्या है आपका, 120 स्टूडेंट के लिए 12 केजी है। फाइंड द कंजप्शन ऑफ द राइस इफ द नंबर ऑफ द रेसिडेंट्स इन द हॉस्टल इंक्रीज टू द 170। पहले देखिए, पहले स्टूडेंट मान लेते हैं और पहले क्या है यहाँ राइस मान लेते हैं, राइस है। तो कितना है आपका, 120 बच्चा है तो कितना 12 केजी लगता है। अब क्या हो गया कि बच्चा बढ़ के फाइंड द कंजप्शन ऑफ द राइस इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट द स्टूडेंट की 170। देखिए क्या हो रहा है कि फाइंड द कंजप्शन ऑफ द राइस, राइस बताना आपको, इफ द नंबर ऑफ रेसिडेंट्स इन द हॉस्टल इंक्रीज टू 170, मतलब इंक्रीज करके कितना हो गया, 170 हो गया, 50 स्टूडेंट इंक्रीज हो गया, इंक्रीज टू 170 है, इसका मतलब इंक्रीज करके 170 हो गया। ठीक है, ये नहीं कि 170 इंक्रीज हो गया, ये ऐसा मत करिएगा, इंक्रीज हो के 170 हो गया, ये बात याद रखिए। इंक्रीज टू लिखा हुआ है, इसका मतलब इंक्रीज टू का मतलब कि इंक्रीज 120 से इंक्रीज करके कितना कर दिया, हम 170 कर दिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक, यहाँ से इंक्रीज करके इतना हो गया। अभी कितना केजी लगेगा बताइए, कैसा यहाँ लगेगा अब कितना, जब स्टूडेंट बढ़ जाता है तो आपको क्या होगा, ये भी बढ़ेगा ना, ध्यान दीजिए। यहाँ स्टूडेंट बढ़ा, ध्यान दीजिए, यहाँ स्टूडेंट बढ़ा तो 120 से 170 होगा, तो राइस भी बढ़ेगा ना, जो 12 केजी लगता है, 120 आदमी 12 केजी खाता था, अब 170 आदमी क्या होगा, इससे ज्यादा खाएगा ना, हाँ सर ज्यादा खाएगा, क्योंकि तो स्टूडेंट भी बढ़ा तो राइस भी बढ़ेगा। 120 आदमी 12 केजी खाता था, तो 170 आदमी कितना केजी खाएगा, 12 से ज्यादा खाएगा, कहेगा हाँ सर ज्यादा खाएगा। तो इन अगर स्टूडेंट बढ़ रहा है तो राइस भी बढ़ रहा है, यानी दोनों एक, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, तो क्या है, डायरेक्ट है, ये क्या आपका डायरेक्ट है। आपको मालूम है अगर ये डायरेक्ट है तो क्रॉस का गुना क्या होता है, इक्वल होती है, यानी क्रॉस गुना इक्वल, यानी 120 गुने एक्स किसके बराबर होगा, 12 गुने 170 के इक्वल होगा। अब यहाँ से सॉल्व कर लेंगे हम, कितना आएगा, 12 से काटेंगे तो 12 दाएंगे 100, काटेंगे ना ये 12 से, 12 से काटेंगे ना इसको, तो 12 दाएंगे कितना होगा 120, तो ये 10 आ गया, और 10 से काटेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स कितना आ गया आपका 17 केजी, कितना आ गया आपका 17 केजी। अब जो राइस लगेगा वो कितना लगेगा, तो 17 केजी लगेगा, कितना केजी 17 केजी लगेगा। कोई दिक्कत, कहेगा सर कोई दिक्कत नहीं, 17 केजी ही लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब आपको 2-3 क्वेश्चन हम होमवर्क दे देते हैं, क्योंकि मेरा वीडियो 20 मिनट से ज़्यादा बन गया है और हम नहीं चाहते हैं कि अब ज़्यादा लंबा वीडियो बने। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, आपका होमवर्क में हो गया। आपको मालूम होगा कि अगला वीडियो हम जब भी बनाएंगे वो आपका इसी होमवर्क से ही हम बनाते हैं, तो ये आपका पहला होमवर्क हो गया, याद रखिएगा। ये आपका सेकेंड होमवर्क हो गया, रेंट वर्क या होमवर्क जो भी आपको जहाँ भी रहते हैं, ये आपका सेकेंड हो गया। और ये आपका होमवर्क और रेंट वर्क हो गया आपका, ये आपका थर्ड हो गया। चलिए ये थर्ड हो गया, तो ये 3 होमवर्क हम रखते हैं। ठीक है, ऐसे हमारे पास बहुत सारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम आपको करते रहेंगे इसको क्वेश्चन को, इस तीनों क्वेश्चन को आप क्या करिए, आप बनाइए। और पार्ट 3 में हम लोग इतना ही क्वेश्चन रखते हैं, आप इतना क्वेश्चन को सीख लिए होंगे बहुत आसान से। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो 25 मिनट के आसपास बन गया है। तो आप सीखिए, इस तीनों होमवर्क है, ये तीनों होमवर्क बनाइए। ठीक है, और ये तीनों होमवर्क को जब भी नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो हम इसी से बनाएंगे। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, तो आप सीखिएगा। ठीक है, आगे क्या क्वेश्चन होगा, जैसा भी होगा हम आपको नए नए क्वेश्चन लेकर आएंगे और नया नया तरीका से हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, सीखते रहिए ऐसे ही। ठीक है, चलिए थैंक यू।